हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और नए साल का बेसब्री से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन घूम फिर के बात वही है, सिर्फ साल नंबर चेंज होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कुछ खास करना नहीं। लेकिन 2023 के अंदर जिन लोगों ने कुछ कर लिया, 2022 के अंदर कर लिया, वो इस 2023 के आखिरी दिनों के अंदर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और आपकी एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए आज मेरे पास फिर एक चार्ट है जो कहीं ना कहीं बताता है। अब कई लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन जब मिड के अंदर एक होता है, हाल्विंग के बाद रैली आती है, लेकिन मिड के अंदर हाल्विंग से पहले जब एक रैली आती है तो वहां से रिजेक्ट करता है। लेकिन जो इंडिकेटर अभी दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है शायद हम जो एक बड़ी करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो। 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये चार्ट जो कहता है कहीं ना कहीं हम एक बड़ी रैली या ऑल टाइम हाई या उससे ज़्यादा 2024 के अंदर ही देख सकते हैं। और हो सकता है हाल्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई भी आपको लगता दिखे। वो चार्ट क्या है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन खुद बोल रहा है कि भैया अपनी एप्लीकेशंस को जल्दी से कंप्लीट करो और यहाँ पर सबमिट करो अगर आप चाहते हो कि पहली वेव के अंदर हम आपको अप्रूव करें। तो यानी कि संभावनाएं बढ़ गई हैं और 2-3 बड़ी न्यूज़ है जिनको आपको फोकस करना चाहिए। और ऐसा लगता है जनवरी के अंदर आपको ये रैली कंटिन्यू होते दिख सकती है, उस बारे में बताऊंगा। और कई बड़े कॉइन अभी भी पंप नहीं करे हैं, या आप कह लो कि जो दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं वो अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक चाल दिखाते दिख रहे हैं। तो ऐसे 5 कॉइन शेयर करूंगा और जिनमें से 3 कॉइन तो ऐसा लगता है कि रैली जल्दी ही पकड़ते आपको दिख सकते हैं। टॉप कॉइन है, अगर उनको लेते हो तो रिस्क कम है और यहाँ पे रिटर्न के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो कॉइन्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत कुछ है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, हर बार की तरह। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, तो शेयर कीजिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चार्ट के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले 2-3 बड़ी न्यूज़ है जिन पे मैं आपका फोकस चाहूँगा। और आप सबको पता है बिटकॉइन ईटीएफ को लेके कुछ कुछ न्यूज़ निकल के आती थी। कभी कोई बोलता था, कभी कोई बोलता था, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है और कहीं ना कहीं ये एक तरफ इशारा दे रही है कि आने वाले दिनों के अंदर या शुरुआती जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आपको बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिख सकते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कहना है कि जिनकी एप्लीकेशन अगर चाहते हो अप्रूवल होना तो 29 तारीख से पहले अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट कर लीजिए। तो ऐसा लगता है कि जो लोग जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, अगर वो इससे पहले अपनी अपडेट कर लेते हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रिक्वायरमेंट है, हमें लगता है सब कुछ पहले हो चुका है। बस ये तो खाना पूर्ति होती है ना कि कुछ ये कमी है, ये कमी है, वो हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ऐसा लगता है कि लगातार या हो सकता है एक साथ बिटकॉइन के ईटीएफ की झड़ी लगते दिखे जनवरी के अंदर। और ऐसा होता है तो यहाँ पे बिटकॉइन और पुश कर सकता है। और कई वॉलेट्स जो इस टाइम पे भी बिटकॉइन बटोर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इसी तरफ इशारा दे रहे हैं। तो ये जो 40-42 हज़ार डॉलर के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जब तक यहाँ है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन एक जो बिटकॉइन के अलावा बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है, हम भी चाहते हैं स्टेबल रहे, क्योंकि अब जो जलवा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में हम चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे मेरे जो ज़्यादातर भाई बहन यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो बिटकॉइन के अंदर नहीं है, वो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। अब और मैं जैसा हम हमेशा बोलते हैं, हर कॉइन का नंबर आएगा, बस यहाँ थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। डॉट देख लो आपका, और दूसरे कॉइन्स देख लो, सोल देख लो। ऐसे ऐसे कॉइन बढ़ रहे हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे और वो भी अच्छा खासा 50-50 100% बढ़ रहे हैं। तो जो कहने का पर्पस है, यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है,
नवंबर के अंदर यूएसडीटी थेटर ने मिंटिंग करनी शुरू की थी। 1 बिलियन से 6 बिलियन डॉलर तक वो मिंट कर चुके हैं और कल भी उन्होंने मिंट किया है। और यहाँ पर ये भी आप समझिएगा, जब भी उन्होंने मिंट किया है उसके अगले एक हफ्ते के अंदर हमने रैली कंटिन्यू होते देखी है। तो यहाँ पर कल दोबारा मिंट होना, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की और ख़रीदारी होना, नया पैसा आना, सारी चीज़ों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना, तो ऐसा लगता है कि शायद न्यू ईयर भी आपका हैप्पी न्यू ईयर हो जाए और यहाँ पर हमें जो ये रैली है ऑल्ट कॉइन्स की वो कंटिन्यू होते देखें। हमने पिछले 1 महीने के अंदर इतने सारे कॉइन शेयर करे क्योंकि हमें लगा कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न आपको ये दे के जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको टाइमिंग होनी चाहिए। एक तो था माल बटोरने का टाइम लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सके। तो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा रहे होंगे। लेकिन जो चार्ट अभी मैं लेके आया हूँ आपके साथ में, आपको हमारी बातें तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो आपको पता है क्या करना है। तो इसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आज मेरे पास है बोलिंजर बैंड सीक्वेंस। अब ये कहता क्या है? चार्ट को थोड़ा डीपली ऑब्जर्व कीजिएगा और आपको याद है कि नहीं है, मैंने 4 महीने पहले भी ये चार्ट आपके साथ में शेयर किया था। उस लेवल से आज हम उस लेवल पे आ गए हैं जो हम अपना टारगेट लेके चल रहे थे। वो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो नई डेवलपमेंट है इस चार्ट के अंदर, जो नई ऑब्जर्वेशन है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। दोस्तों 2014 के अंदर बिटकॉइन ने टॉप बनाया, फिर इसने बॉटम बनाया। यहाँ पे बोलिंजर बैंड सीक्वेंस या बोलिंजर बैंड के अंदर 3-4 लाइनें होती हैं, लेकिन मैं लोअर बैंड और अपर बैंड की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा एक बेस बीच की जो बैंड है और अपर बैंड की। लोअर बैंड की यहाँ मैं बात नहीं करूंगा। जो अपर बैंड है वो है ब्लू और जो आपको मिडल बैंड दिख रहा है वो है आपका ऑरेंज कलर का। टॉप बनाता है, आपको कुछ सर्कल दिख रहे होंगे, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। इन सारों पे ऑब्जर्व करना है। 2014 के अंदर जब इसने रेड सर्कल को टच किया या आप कह लीजिए हाई बनाया, फिर जो मिडल, जो मैंने बताया ना ऑरेंज लाइन या मिडल लाइन उसको कह लीजिए, उसने इसने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद बॉटम बनाया, फिर इसी मिडल लाइन को इसने ब्रेकआउट किया और फिर इसने जो अपर बैंड है या आपके लिए अपर लाइन है उसको टच किया, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली टच करने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करता है या आप कह लीजिए वहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करता है। लेकिन जब इसने अपने अपर बैंड को ब्रेकआउट किया तो अपर बैंड साथ के साथ तो चला, लेकिन हमने ऑल टाइम हाई बनाता देखा। ये हमने 2014 के अंदर भी देखा और अगर आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, यही चीज़ हमें 2017 का ऑल टाइम हाई बनाने से पहले देखने को मिली। फिर इसने 2017 का टॉप बनाया, उसके बाद इसने मिडल लाइन को दोबारा से ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेकआउट किया उस मिडल लाइन को और फिर इसने अपर बैंड को टच किया और वहाँ रेजिस्टेंस मिली। शायद कोरोना ना होता तो वहाँ पे ये इसको और हो सकता है पहले ही हमें ऑल टाइम हाई बनाता दिखता। लेकिन जब इसने अपर बैंड को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर क्लोज किया, तो आप देखिएगा फिर इसने ऑल टाइम हाई बनाया, $64,000 तक गया और फिर $69,000 तक गया था। इंटरेस्टिंगली अगर इसी चीज़ को देखते हो, जब इसने फिर दोबारा से रिजेक्ट किया, 2022 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसने जो इसका मिडल बैंड है, ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, उसको ब्रेक डाउन किया, फिर इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया था 4-5 महीने पहले, मैंने ये वीडियो आपके साथ में ये चार्ट शेयर किया था और हमने ये बोला था कि अपर बैंड को टच करता दिख सकता है और हम $40,000 का टारगेट आपको बता रहे थे। उस टाइम पे लगभग $25,000 के आसपास चल रहा था। बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा था और आज भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चार्ट्स जो है ना हमारी मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो हम नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो इसने जब भी इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ इसको रेजिस्टेंस फेस हुई और उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया, हमने एक बड़ी रैली को कंटिन्यू होते देखा। तो हो सकता है 2025 से पहले 2024 के अंदर ही ये रैली कंटिन्यू होते दिखे और बिटकॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई और 1-1.5 लाख डॉलर होता दिखे। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, बिटकॉइन के ETF की चीज़ हो रही है, नए पैसे की बात हो रही है, लगातार मिंटिंग हो रही है, तो यहाँ से 40,000 से देखो 15,000 से 1.5 लाख 10x लगता था।
लेकिन आज 40-45 हज़ार से 1.5 लाख, आप समझ लीजिए 3-4x की बात हो रही है। तो ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। और अगर मैं बात करता हूँ ऑल टाइम हाई की, तो ऑलमोस्ट डबल, इसको डबल भी क्या, लगभग 60-70% का रिटर्न इसको यहाँ पे देना है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इसने बोलिंजर बैंड सीक्वेंस के टॉप को ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी है। और वो रैली के अंदर छुट-पुट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर 1-1.5 साल देखते हैं तो बिटकॉइन का जलवा कंटिन्यू रहता है। और अगर आपने यहाँ पर होल्ड किया हुआ है और अगर 1-1.5 साल दे सकें, तो आप कह लीजिए 2025 शायद एंड का वेट ना करना पड़े, 2024 के अंदर ही एक बड़ी रैली आपको यहाँ देखने को मिले। क्योंकि हम हर कोई वेट कर रहा है 2025 का, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से, इस इंडिकेशन के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जब भी इसने इसको ब्रेकआउट किया उसके बाद हमने 1 साल के अंदर ही खेल देख लिया। तो हो सकता है 1 साल 2024 की जगह 2025 की जगह, माफ़ कीजिएगा, 2024 में ही आपके लिए खेल हो जाए। आपको क्या लगता है 2025 में होगा या 2024 में हाल्विंग के बाद ही हमें रैली कंटिन्यू होते दिखेगी? ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है ये चार्ट इंटरेस्टिंग है, हम कुछ नया आपके लिए सिखाने के लिए लेके आते हैं, तो आपको पता ही है करना क्या है दोस्तों। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन हमारे फिबोनाची की रेशियो है $42,000 पे आती है, 0.5 उसके ऊपर यहाँ स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। जितना यहाँ स्टेबल करता है और आने वाले 15 दिनों के अंदर, और देखो छुट्टियों का माहौल है, आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर क्रिश्चियन है और वो सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़्यादा वॉल्यूम आपको नहीं देखने को मिल रहा है और ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं देखने को मिल रही है बिटकॉइन के अंदर। लेकिन ये जितना स्टेबल करता है और जब ये न्यूज़ आती है, तो हो सकता है विद इन नो टाइम आपको 48,000 $55,000 जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, हो सकता है आपको जनवरी के अंदर ही देखने को मिले। बाकी हाल्विंग से पहले हमें लगता है ये दोनों टारगेट कम से कम $48,000 को तो ये हिट करना चाहिए। आपको क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं, $42,000 है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग $39,000 पे इस टाइम पे आ रही है। अगर वहाँ नहीं टिकता है, और बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश हो, तो हद से हद $35,000 से $36,000 तक ये आ सकता है। अगर वहाँ आए तो शायद एक अपॉर्चुनिटी वहाँ बन सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है वो चीज़ होना। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यू नेवर नो। आज से 2 महीने पहले आप सोच सकते थे 45 से $50,000 की बात कर रहे होंगे, जब 25-30 हज़ार $30,000 पे था, हर कोई सोच रहा था कि भैया $15,000 आएगा। सब सोच का खेल है। लेकिन दोस्तों, इन न्यूज़ के अलावा अगर ओवरऑल देखते हैं पिक्चर, ऑल्ट कॉइन्स का माहौल बन रहा है, एक ऑल्ट सीज़न या एक मिनी बुल रन आपको देखने को मिल रहा है। सोलाना अपने लोअर से इस टाइम पे 10x से भी ज़्यादा है। एवेक्स की बात करते हैं, अब यहाँ पर डॉट भी हमें फॉलो करता दिख रहा है। लेकिन कुछ बड़े कॉइन्स हैं जो अभी तक मोमेंटम नहीं दिखा रहे हैं, और उसके अंदर से सबसे पहला है कार्डानो, एडीए। अगर एडीए हमने ये आपको $0.25 के आसपास बोला, उम्मीद करता हूँ आप 100% से ऊपर के प्रॉफिट में तो होंगे। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ अभी एक्यूमुलेट कर रहा है, लगभग $0.6 के आसपास अगर एंट्री मिल जाए तो आप एंट्री बना सकते हो। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $0.45 पे बनाई जा सकती है। इसके टारगेट की बात करते हैं तो 0.78 से लेके $1, यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल ये रखता है। और एडीए बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, टॉप कॉइन के अंदर आता है। दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो कोई खास रैली, अभी कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई है, तो ये आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो इस कॉइन पे ज़रूर फोकस बना के रखिएगा। दोस्तों, अगर दूसरे कॉइन की बात करें, वो है ट्रॉन, टीआरएक्स की बात करते हैं। देखो, इसके ऊपर, इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत यूएसडीटी घूमते हैं, और इसके ऊपर अभी बात जो निकल के आ रही है, मीम कॉइन की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और डेवलपमेंट हो रही हैं। लेकिन अगर ये देखें तो कोई खास पंप नहीं किया है। अगर लो बॉटम से देखते हो तो 100% से ज़्यादा प्रॉफिट ये दे चुका है। लेकिन हमें लगता है कि ये यहाँ पे इस टाइम पे $0.1 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री बना सकते हो तो बना लीजिएगा एक एंट्री, लेकिन बढ़िया एंट्री $0.085 के आसपास आती है। ये जो है, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5x 10x दे जाएगा, लेकिन हाँ 50 to 100% का पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में ये भी रखता है। ये आपको 0.13 से लेके $0.15 तक देके जा सकता है, और इस कॉइन पे भी आप ज़रूर फोकस कर सकते हो। और एंट्री के लिए देख रहे हो तो 2 लेवल जो मैंने आपको बताया, वहाँ एंट्री बनाई जा सकती है इस कॉइन के अंदर भी।
तीसरा कॉइन है गेमिंग से रिलेटेड है, ऑल टाइम हाई तो $5 से ऊपर था। हमने इसको $0.3 के आसपास भी एंट्री लेने के लिए बोला था, उम्मीद करता हूँ तब आपने बनाई होगी। लेकिन अभी भी देखते हैं तो दूसरे कॉइन से जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है सैंड के अंदर या दूसरे गेमिंग कॉइन के अंदर, तो ये एक अच्छा कर सकता है। $0.59 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.45 दो एंट्रियाँ हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर यहाँ आए तो एंट्री बना सकते हो। और इसके टारगेट की बात करते हैं, $0.7 से लेके 0.75 $0.8 तक ये देके जा सकता है। तो 50 to 100% का रिटर्न ये भी आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। और जिस हिसाब से बड़े कॉइन के अंदर इथीरियम में मोमेंटम आई, बड़े कॉइन में मोमेंटम आती दिख रही है, तो ये जो छोटे कॉइन है कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन से, तो इनके अंदर भी अभी आपको रैली कंटिन्यू होते दिखेगी। तो अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है, होल्ड कर सकते हो। और अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो ये दो लेवल पे एंट्री यहाँ पे इन कॉइन्स के अंदर भी बनाई जा सकती है। दोस्तों हमारा जो एक और कॉइन है डॉज कॉइन के बारे में $0.06 पे भी बोला और आज भी बोल रहे हैं। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो $0.09 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.077। हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो 5-7% तो ये कभी भी देके जा सकता है, यानी कि $0.1 का इसका रेजिस्टेंस है या आप इसका टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन हम इसको $0.1415 तक देखते हैं। 50% शॉर्ट टर्म में ये आपको देके जा सकता है। अगर एंट्री नहीं बनाई है तो इसके अंदर बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो इसने भी कोई खास मोमेंटम अभी तक नहीं दिखाई है। और यहाँ पर इसके अंदर हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आती दिख सकती है और ये अभी रैली पकड़ेगा तो आपको 20-50-100% कभी भी देके जा सकता है। इस कॉइन पे भी आप फोकस कीजिएगा। और लास्ट कॉइन है हमारा मैटिक। मैटिक के अंदर लोगों को लग रहा है ऑलरेडी जो है रैली आ चुकी है। मैटिक के अंदर बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो हमें लगता है ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। आप इसके अंदर पोजीशन बना के रख सकते हो। $1 इसका टारगेट हो सकता है और फिर 1.3 से लेके $1.8 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है। लेकिन अगर आप सपोर्ट की बात करते हो तो यहाँ पर हमें लगता है एक परफेक्ट एंट्री जो अगर आप देखोगे तो $0.77 के आसपास बनती है। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो दो पार्ट के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। एक अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री $0.77 पे इसकी बनती है। तो ये सारे कॉइन्स पे आप फोकस कर सकते हो। ज़्यादातर कॉइन हम बड़े कॉइन ही आपको बता रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं आई है। बताने का तो हम और बड़े छोटे छोटे कॉइन भी बता सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहे कि बड़े कॉइन्स में ही अभी भी जिनमें मोमेंटम नहीं आई है अगर उनका फ़ायदा उठा लो तो बात ही क्या है। रिटर्न हो सकता है दूसरे कॉइन से ज़्यादा ना मिले, लेकिन रिस्क भी दूसरे कॉइन से यहाँ पे कम आपके लिए रहेगा। तो समझदारी आपको दिखानी है और कोशिश ये करनी है पार्ट में बाइंग करनी है, ठीक है, जो दो लेवल बताएं उसके हिसाब से, ताकि अगर बढ़ जाए तो उसका फ़ायदा उठा सकें, अगर घट जाए तो यहाँ पर हम एवरेज आउट भी कर सकें। लेकिन सो बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा क्योंकि आपका पैसा है, आपका रिस्क है, और उसके बाद कुछ डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।